मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर साझा करना चाहता हूं जो हम सभी के हृदय को छू सकता है। कभी कभी हमें एहसास होता है कि परमेश्वर हमें किसी विशेष कार्य के लिए या किसी अद्भुत बुलाहट के लिए चुन रहे हैं, पर हम उस संकेत को ठीक से पहचान नहीं पाते। हम सवाल करने लगते हैं कि क्या वाकई परमेश्वर का हाथ मुझ पर है या यह सिर्फ मेरी सोच है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अपने प्रिय बच्चों को बुलाता है, चुनता है, अलग रखता है। ऐसा नहीं है कि केवल किसी ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति या कोई विशेष धार्मिक व्यक्तित्व ही चुना जाता है, बल्कि परमेश्वर के राज्य में हर एक इंसान की अनमोल जगह है। परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है, चाहे वो गरीब हो, धनी हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, युवा हो या वृद्ध। वह देखते हैं मन का भाव, हृदय का समर्पण और हमारे भीतरी जीवन का सत्य। अब अगर हम बाइबल का आधार लें तो बहुत से ऐसे उदाहरण हमें मिलेंगे जहां परमेश्वर ने सामान्य से सामान्य व्यक्ति को चुना और उसे असाधारण बना दिया। परमेश्वर दाऊद को चुनते हैं जो एक साधारण गडेरिया था। बाइबल में लिखा है कि जब शमूएल भविष्यद्वक्ता यिशै के पुत्रों को देखने गए तब उन्होंने बड़े बड़े बलवान पुत्रों को देखा, लेकिन परमेश्वर ने स्पष्ट कहा कि इंसान बाहर देखता है, मैं हृदय देखता हूं। और हृदय की सच्चाई और विश्वास के कारण परमेश्वर ने दाऊद को चुना। ऐसे ही कई अन्य उदाहरणों से हम सीखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार अपनी दृष्टि से लोगों को चुनता है। पर हमारे मन में प्रश्न यह उठता है कि आज के समय में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कैसे पहचानें कि परमेश्वर हमें चुन रहे हैं या बुला रहे हैं। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे संकेत भेजता है, ऐसे बदलाव लाता है जो हमें ध्यान से देखने पर समझ में आने लगते हैं। यही संकेत हमें साहस देते हैं और बताते हैं कि परमेश्वर हमें आमंत्रित कर रहा है। पहली बात यह हो सकती है कि आपको अंदर से एक गहरा बोझ महसूस होने लगे, जैसे आपके हृदय में कोई आग जल रही हो जो आपको परमेश्वर के करीब खींचती है। आप पहले जिस चीज में अपना मन लगाते थे, शायद अब वो बातें आपके मन को संतुष्ट नहीं करती, बल्कि ईश्वरीय बातों की ओर आपका रुझान बढ़ने लगता है। यह कोई नाटकीय घटना हो ऐसा जरूरी नहीं, बल्कि धीरे धीरे एक बदलाव का एहसास हो सकता है। आप प्रार्थना के लिए ज्यादा समय निकालना चाहते हैं, बाइबल पढ़ने का मन होने लगता है और गवाही सुनकर आपके दिल में उमंग उठती है। कई बार यह एहसास इतना आंतरिक होता है कि आप उसे शब्दों में बयां नहीं कर पाते, पर आपका मन जानता है कि कुछ तो अलौकिक है जो आपको आकर्षित कर रहा है। यिर्मयाह 20:9 में भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह ने कहा था कि परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में आग की तरह जलता है। यदि आपके भीतर भी इस तरह की आत्मिक आग जल रही है तो यह संकेत हो सकता है कि परमेश्वर आपको चुन रहा है। दूसरी बात यह होती है कि परमेश्वर हमें अलग करके हमारी सोच और व्यवहार में बदलाव लाता है। हो सकता है कि पहले आपको कुछ गलत आदतें पसंद आती थीं, या आप ऐसे मित्रों के साथ रहते थे जो आपको परमेश्वर से दूर रखते थे, पर अब आपको उन बातों में पहले जैसा आनंद नहीं मिलता, या आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास का वातावरण आपको खींच नहीं पाता। यह बहुत स्वाभाविक है। जब परमेश्वर आपको चुनता है तो वह आपको पवित्रता की ओर, सत्य की ओर ले जाता है। आप पाएंगे कि जिन बातों को लेकर आप पहले लापरवाही से सोचते थे, अब उनके प्रति आपके मन में एक चुभन सी उत्पन्न होने लगी है। यह परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो आपको सिखा रहा है कि आपको अपने जीवन में पवित्रता और धर्मपरायणता को रखना है। बाइबल में 1 पतरस 2:9 बताता है कि तुम चुनी हुई प्रजा हो, राजकीय याजक हो, पवित्र जाति हो। इसका अर्थ है कि परमेश्वर हम सबको एक विशेष बुलाहट देता है कि हम अंधेरे से निकलकर उसके अद्भुत प्रकाश में आए। अगर आपको अनुभव होता है कि धीरे धीरे आप पुरानी आदतों, बुरे व्यवहार या अनैतिक चीजों से दूर हो रहे हैं और परमेश्वर की धार्मिकता की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो यह भी एक मजबूत संकेत है कि परमेश्वर आपको चुन रहा है। तीसरी बात, कई लोग कहते हैं कि जब परमेश्वर चुनता है तब अनगिनत चुनौतियां भी आने लगती हैं। हमें लगता है कि चुन लिए जाने पर तो जीवन आसान होना चाहिए, पर अक्सर इसका उल्टा होता है। दाऊद को भी परमेश्वर ने चुना, लेकिन उसके बाद उसे शाऊल राजा के डर से भागना पड़ा। जीवन संघर्षों से भरा रहा। यीशु के भी शिष्यों ने चुनौतियां झेली। इसका कारण यह नहीं है कि परमेश्वर हमें कष्ट देना चाहते हैं, बल्कि वह चाहता है कि हम इन परीक्षाओं में और मजबूती से टिके रहें और उसके सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ें।
इन चुनौतियों के माध्यम से परमेश्वर हमें तराशता है, हमारी क्षमताओं को निखारता है और हमारे विश्वास को दृढ़ करता है। रोमियो 8:28 में लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। अगर आप देख रहे हैं कि अचानक से जीवन में संघर्ष बढ़ रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, फिर भी आपके मन में एक दृढ़ता है कि मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखना है, तो यह भी संकेत हो सकता है कि परमेश्वर आपको चुन रहा है। वह आपके विश्वास को और गहरा कर रहा है ताकि आने वाले समय में आप उसके महान कार्यों के लिए तैयार हों। चौथा संकेत यह हो सकता है कि आपको बाइबल में लिखे वचनों से बार बार मार्गदर्शन मिलने लगे। संभव है कि आप जब भी बाइबल पढ़ें, वह वचन सीधा आपके जीवन की वर्तमान परिस्थिति से जुड़ता हुआ प्रतीत हो। आप प्रार्थना करें और किसी पुस्तक को खोलें या किसी भाई बहन से सुने, तो वही वचन आपके सामने आ जाए जो आपके भीतर एक नई आशा जगाता है या आपको सुधारता है। यह कोरी संयोग की बात नहीं है, बल्कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बताना चाहता है कि वह हमारी परिस्थितियों से अवगत है। उसने हमें नहीं छोड़ा। 2 तीमुथियुस 3:16-17 में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और वह शिक्षा देने, समझाने, सुधारने, धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए उपयोगी है, ताकि परमेश्वर का जन हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। यदि आपके जीवन में बाइबल के वचन बार बार जीवित होकर बोलने लगे हैं, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर रहा है और वह संकेत दे रहा है कि वह आपको एक खास उद्देश्य के लिए चुन चुका है या चुन रहा है। 5वां संकेत आपके भीतर सेवा की लालसा या बर्डन फॉर मिनिस्ट्री के रूप में प्रकट हो सकता है। अनेक लोग महसूस करते हैं कि उन्हें प्रभु के लिए कुछ करना चाहिए, चाहे वो चर्च में छोटा सा सेवा कार्य हो, प्रार्थना सभा में आगे आकर प्रार्थना का दायित्व लेना हो, या और भी कोई सेवकाई कार्य हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आप गहरे स्तर पर परमेश्वर के काम में योगदान देना चाहते हैं। पहले आप केवल दर्शक बने रहते थे, पर अब आपको लगता है कि मुझे आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए, अन्यों की मदद करनी चाहिए, परमेश्वर के प्रेम और सत्य को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। यह परमेश्वर का स्पर्श है जो आपके भीतर कार्य करता है। यीशु ने यूहन्ना 15:16 में कहा था कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यह फल सिर्फ आत्मिक नहीं है, बल्कि सेवा, प्रेम, दया और परोपकार के रूप में भी दिखाई देता है। अगर आपके हृदय में अन्यों की सेवा करने का तीव्र मन जाग रहा है, तो यह उस बुलाहट का स्पष्ट संकेत हो सकता है। छठा संकेत यह है कि आपके भीतर विनम्रता बढ़ने लगती है। कई बार जब लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें चुना है, तो उनके भीतर घमंड आ जाता है। परंतु सच्चाई यह है कि जब परमेश्वर वाकई किसी को चुनता है, तो उसके भीतर एक अलग ही तरह की नम्रता आ जाती है। वह समझने लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, सारा गौरव तो परमेश्वर का है। इस दुनिया की नजर में लोग महानता को शक्ति या धन से आंकते हैं, पर परमेश्वर के राज्य में महान वह है जो सेवक बनता है, जो प्रेम और दया से भरा हुआ रहता है। मूसा को परमेश्वर ने चुना था और बाइबल में मूसा के बारे में कहा गया कि वह धरती का सबसे नम्र व्यक्ति था। नम्रता इस बात का सबूत है कि आप परमेश्वर के सामने अपना दिल खोल रहे हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर रहे हैं और यह भी मान रहे हैं कि आप बिना परमेश्वर के कुछ नहीं कर सकते। यदि आपको अपने भीतर यह स्वाभाविक परिवर्तन महसूस हो रहा है कि आप परियों जैसी दृष्टि से चीजों को देखने लगे हैं, दूसरों का आदर करने लगे हैं, अपने अहंकार में कमी महसूस करते हैं, तो समझ जाइए कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। वह आपको अपनी नम्रता में चलना सिखा रहा है। 7वां और एक महत्वपूर्ण संकेत है कि आपको स्पष्ट रूप से आंतरिक गवाही मिलती है कि परमेश्वर ने आपको एक विशेष काम के लिए रखा है। कई बार यह आंतरिक गवाही बड़ी शांत सी होती है, किसी शोर शराबे के साथ नहीं आती, पर आपके भीतर एक निश्चितता का भाव भर देती है। जैसे आपको यह एहसास होने लगता है कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ सांसारिक उपलब्धियां हासिल करना नहीं, बल्कि परमेश्वर के बृहद उद्देश्य का हिस्सा बनना है। हो सकता है आप स्वयं आश्चर्य करें, मैं कैसे यह सब कर पाऊंगा? लेकिन साथ ही आपके हृदय के गहराई में एक पूर्ण विश्वास रहता है कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। इफिसियों 1:4 में लिखा है कि उसने जगत की नींव रखे जाने से पहले ही हमें मसीह में चुन लिया था।
मतलब परमेश्वर की योजना हमारे जन्म से भी पहले से तय